लड़का हीरो भी चाहिए। हाँ, और लड़के के माँ बाप भी नहीं होने चाहिए। हाँ, लड़के के बाल भी पूरे नहीं होने चाहिए, बहनें भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, बस वो कहते हैं अरे लड़का है बस अच्छा है, कोई झंझट नहीं है। मतलब वो माँ बाप और बहन भाई जो है वो झंझट है। और सबसे ज्यादा बहनें लड़की की निकल है, वो भी परेशानी है, बहनें बहुत हैं। बहुत है, बहनें बहुत हैं, तो भाई भी। ये मुझे बताइए, ये आप कितना फर्क देखती हैं आज की अप्रोच में और पहली अप्रोच में? भाई आज के और पहले के अप्रोच में तो जमीन आसमान का फर्क हो चुका है हर मामले में। सिर्फ ये नहीं कि जो आज का मौजू है इस मामले पे, वैसे ही बहुत चीजें। लड़कियों के लिए डिवोर्स लेना कोई मसला ही नहीं रहा है। मतलब पहले तो डिवोर्स का लफ्ज जो था ना, वो एक पहाड़ की तरह टूटता था, पहाड़ की तरह। लेकिन अब तो कोई मतलब फैशन ही हो गया है। आप देखें कितना रेशो बढ़ गया है डिवोर्सेस का। उसकी वजह यही है, आपस में अंडरस्टैंडिंग। अब पैसा है, अगर पैसा है लड़के के पास, देखें बाज लड़कियां बैठी रह गई घरों में, बूढ़ी हो गई, मतलब उनकी एज गुजर गई शादी की, सिर्फ इस चक्कर में कि पैसे वाला नहीं है। मतलब हमें वो लग्जरियस लाइफ चाहिए। हालांकि ये लोग ये नहीं सोचते कि ये सब किस्मतों की बात होती है। किस्मतों की बात होती है। शादी के बाद भी तो अल्लाह आपको दे सकता है। कहते हैं बीवी के नसीब से भी मिलता है। लेकिन देखिए हौसला नहीं है ना नहीं। लोगों में। और फिर एज की बात है कि लड़का 2-3 साल बड़ा हो। मेरे वालिद साहब मेरी वालदा से 40 साल बड़े थे। ओह माय गॉड, 40 साल। जब मेरी वालदा पैदा हुई थी तो मेरे वालिद साहब अपने मेरे मामूजाद थी उनकी, तो मैं जाके अपने मामू को मुबारकबाद दी थी कि 3 बेटों के बाद आपकी बेटी हुई है। उनको पता नहीं था कि शादी इसी से होनी है। ओह माय गॉड। वो 12-15 साल की थी मेरी वालदा जो शादी हुई। तो कैसे गुजारी जिंदगी एक ऐसे शख्स के साथ जो एज में इतना। हाँ। लेकिन वो उनका ख्याल बहुत रखते होंगे। बहुत ख्याल, बहुत ख्याल। मेरे वालिद साहब कहते थे कि जब मैं किसी दोस्त के यहाँ जाता था, जाहिर है उनका जो दोस्त थे वो उन्हीं के ग्रुप के वही एज ग्रुप था, तो कहा तुम्हारी माँ के बच्चों के साथ झूला झूलती थी। और मैं सोचता था कि यार ये बच्ची है, अब इसको मैं क्या कहूँ। उनकी बेगमात भी जाहिर है एज उनकी भी होती थी, वो उनके साथ बैठती नहीं थी, वो उनके बच्चों के साथ झूला झूल रही है, खेल रही है। नानी की वाकई उम्र बड़ी कम थी। अच्छा, कमाल से कॉलर मौजूद है काफी देर से कोहाट से, समीना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मदिया? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों के टॉपिक बड़े अच्छे होते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे अब इसका? आप जी, आप फिर क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं कहना ये चाहूंगी कि इनकी बात बहुत अच्छी है और मुझे अच्छी भी लगी है। और मैं आपको अपना शॉर्टकट में अपना बात भी बताना चाहूंगी कि मेरे साथ क्या हो चुका है अच्छा बनने के बाद। और दूसरा, मैं लड़कियों को, बेटों को, बहनों को, जिनको भी है, मैं अपनी तरफ से एक एडवाइस भी देना चाहूंगी कि उनकी जिंदगी मेरी तरह से खराब ना हो, उनको पछतावा ना हो। अल्लाह खैर करे। एक तो इन्होंने डॉक्टर नबिया ने बात की कि अपने शौहर का ख्याल रखें, और दूसरा ससुराल में माओं को वो ना करें। मतलब अच्छी जबान वाली लड़की, खिदमत गुजार वाली लड़की वही घर बसा सकती है। तो मेरा तो 30 साल हो चुके हैं, मेरा ये तजुर्बा है और मेरे साथ ये हो चुका है। तो अच्छा बनना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई आके आपको ही रौन के चला जाए, इतना भी ना अच्छा बने। मेरे साथ ये हो चुका था कि जब मेरी शादी हुई तो काफी अरसे तक मेरी अपनी माँ के साथ बातचीत नहीं होती थी, क्योंकि मेरे शौहर, मेरे ससुराल वाले नहीं चाहते थे कि मैं अपनी माँ बाप से ज्यादा बात करूं। हमारे घर में लाउंज में फोन लगा होता था, तो कभी भी मैंने अपनी माँ को फोन नहीं किया, ना अपने बहन भाइयों से, ना बाप से। मैं अपने शौहर के मुताबिक ही चलती थी। मेरी पहली ईद थी, मैं पहले ईद के माँ से मिलने नहीं गई। मेरी माँ बहनें इंतजार कर रही थी, लेकिन मैं इस वजह से नहीं गई कि मेरे ससुराल वालों ने कहा कि मेरी बेटियां आ रही हैं, आप नहीं जा सकती। तो मैं काफी अरसे के बाद गई थी। मैंने अपने शौहर को अपने बच्चों की तरह रखा था, मेरे बच्चे भी नहीं थे। सास ससुर की खिदमत इसलिए करती थी कि मेरे शौहर ना नाराज हों और मैं इनकी नज़र में अच्छी बन सकूं। लेकिन इसी दौरान मेरे शौहर मुझे खर्चा भी नहीं देते थे। मेरे बहन भाई मुझे लेने आते थे 1 महीने के बाद, और मैं 2 दिन से ज्यादा वहाँ नहीं रह सकती थी। तो मैंने उनकी बहुत खिदमत की और खामोश रहती थी कि हमारी आदत भी नहीं थी, तरबियत भी नहीं थी कि हम आगे से किसी को जवाब दें, बड़े को।
तो वो नहीं देते थे। तो बस वक्त गुजरता गया। जब मेरी देवर की शादी हुई, छोटे देवर की, तो उसकी बीवी सुबह 8 बजे, जब उसने महीने के जाना होता था, सुबह 8 बजे वो उठ के नाश्ता करके अपने शौहर के साथ चली जाती थी। और मैं ये इसलिए नहीं जाती थी, ये काम कर लूँ वो काम कर लूँ तो मैं माँ के घर चली जाऊंगी, मैं इस तरह करती थी। मैं अपनी नींद कुर्बान करती थी कि मेरी नींद नंद आई है, उसकी खिदमत करूँ, मेहमानों की खिदमत करूँ। लेकिन मेरी देवरानी ठीक अपने सोने का टाइम उसका था, जाने का टाइम उसका था, उसके खर्चे का टाइम था, वो सब कुछ करती थी। फिर वो बदजुबान भी थी आगे से, तो ये लोग उसको कुछ नहीं कहते थे सास ससुर कि ये कहीं हमें रुस्वा ना कर दे, किसी के सामने हमारा पोल ना खोल दे। तो इस वजह से सारी तकलीफें मैंने उठाई। तो मैंने अपने शौहर को, आप यकीन नहीं करेंगी लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने शौहर को शायद बहुत ही ऊपर दर्जा दे दिया था। वो हर रोज मुझे तंग करता था, मैंने शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है, तंग करता था। उसके दौरान मेरे फिर बच्चे हुए 7 साल के बाद। तो उस दौरान में मुझे कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया। मैं कीमो में पड़ी हुई थी कि मेरा शौहर मुझे कह रहे कि मैंने दूसरी शादी करनी है, तुम तो बीमार हो गई हो, खिदमत के लिए करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। बहरहाल उसने दूसरी शादी भी कर ली। अब वो सब कुछ दूसरी बीवी के लिए कर रहा है, क्योंकि उसने व्हाट्सएप पे शादी की है, उसके साथ ऑनलाइन शादी की है और सब कुछ, वो पढ़ी लिखी है और उसने सब कुछ लिखवाया। अब वो बंदा उससे निकल नहीं सकता और मुझे कहता है तुम कंप्रोमाइज करो। बेशक आप अपना हर सब कुछ करें, लेकिन एक हद तक करें। जब आप देखें कि बंदा एक दफा नहीं सही होता, दूसरी दफा नहीं सही, तीसरी दफा आप उसको जवाब दें और मुंह तोड़ जवाब दें, ताकि जिंदगी खराब ना हो। यही मेरा पैगाम है सबके लिए, इतना अच्छा ना बने। शुक्रिया समीना जी, आप इतनी बहादुर हैं। अल्लाह पाक ने आपको नई जिंदगी भी दी आपको, और आपके अंदर जो सब्र की, देखें अब हम तो बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। अल्लाह पाक ने आपसे जिस फल का वादा किया, हम तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और आपने जितनी तकलीफें सही हैं, और मतलब इंसान वाकई बहुत कुछ सीखता है। मुझे तो ये भी लगता है कि इंसान को ये भी बाउंड्री रखनी चाहिए कि कोई आपके राइट्स की कितनी पामाली, किस हद तक जाके बस पामाली कर सकता है, और कहाँ पे आपको अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि हम इसको जो है ना, इस बाउंड्री को भी समझ सकें। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी दे, आपकी औलाद आपको ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ दे कि आपके साथ ज़िंदगी में जो भी बुरा हुआ ना, आपको वो लम्हात कभी याद ही ना आए। और यकीनन जो सब्र का फल वो अल्लाह पाक की बेहतरीन ज़ात वही दे सकती है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छे दिन ये एग्जाम्पल्स भी हमारे पास ये भी हैं, ऐसे भी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने औलाद दी, ये भी कितनी बड़ी बात है कि सब्र का फल मिला। मुझे ये बताएं अब, लेकिन वही औलाद अगर आपके पास और आपके मियाँ आपसे कोऑपरेट ना कर रहा हो तो कितना मुश्किल हो जाता है उसी एक औलाद की परवरिश करना भी। ये तो हाउस वाइफ है, ये तो जॉब भी नहीं करती ना, ये जा सकती हैं, और वही तभी तो मजबूरी से बर्दाश्त करना पड़ा ना इन्हें, इसलिए बर्दाश्त करना पड़ा। अगर ये काम कर रही होती है, इतनी पढ़ी लिखी होती तो इतना ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती कि इनको कोई डिपेंडेंट थी मियाँ पे कि वो जो भी जुल्म करें बर्दाश्त के। अच्छा, यहाँ पे बंदा फिर ये नहीं सोच कि हाँ भी इससे अच्छा तो फिर वो जॉब भी कर ली, वो अपनी देवरानी का बता ली, ताकि एटलीस्ट जो उनके साथ हुआ वो वही कह लिए कि इतना भी अच्छा मत बने कि आप वो ना डोर मैट बन जाए, जैसे इनके साथ भी हुआ। तो ये भी कितना बताना, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना भी बड़ा जरूरी है। बाउंड्रीज यहाँ पे क्या होनी चाहिए? मुझे जहाँ तक लगता है कि बाज़ लड़कियों की नेचर भी होती है, उसमें पढ़ाई का इतना नहीं है। बाज़ आपकी नेचर, क्योंकि आपकी माँ के अंदर अगर वो चीज़ है तो आपकी बेटी में भी वो चीज़ आएगी, सब्र होगा, सब कुछ बर्दाश्त करेगी। तो बाज़ नहीं कर सकती, इतने बड़े स्टेप नहीं ले सकती हैं। फिर जब आपकी औलाद हो जाती है ना, तो औलाद के बाद तो आप सोच ही नहीं सकते ना कि आप कैसे छोड़ दोगे आप। वो तो निकम्मा भी होगा तो गुजारा करेगी, वो कहेगी ठीक है यार मैंने जिंदगी गुजारनी है। लेकिन वहाँ उनका कहना भी ठीक है कि उस बेचारी ने बहुत ज्यादा सब्र किया, वो कुछ तो ये तो मियाँ का ज़र्फ था ना, वो उसमें नहीं था ना, वो गंदा आदमी था ना, उसने दूसरी शादी कर ली, वो भी कीमो के टाइम पे, कीमो के टाइम पे, जबकि आपको उस वक्त अपनी बीवी का ख्याल रखना चाहिए था। बिल्कुल। वो बीवी जिसने तुम्हारा घर संभाला, बच्चे पैदा किए, सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, तुम्हारी आने वाली दूसरी
भाभी हैं, ये जो भी हैं, वो तो अपने सब कुछ ले रही है ना, वो तो बेचारी ने कुछ मांगा भी नहीं था, उसका तो उनको ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अगर शौहर नहीं रख रहा था तो फैमिली में से कोई मेंबर खड़ा होता कोई। असल में जब शौहर ही नहीं रखेगा तो बाकी लोग क्यों रखेंगे? मियां ही होता है, एक मियां होता है। आपकी अगर सास आपको प्यार मोहब्बत करेगा तो कुछ लड़कियों की वाकई बड़ी ऐसी नेचर होती है कि वो उनको हमेशा जिंदगी में ना, एक तो वो अपनी माँ को भी सबर, उनको लगता है ऐसी शादीशुदा जिंदगी होती है, यही करना है, इसको किस्मत कहते हैं, और आपने सिर्फ वो देना ही है, अपनी तरफ से बस मोहब्बतें भी देनी है, सुकून भी देना है। लेकिन एक यहाँ पे भी बाउंड्री जरूरी है कि आप किस हद तक किसी चीज के पीछे भागे। वो अपने मियाँ से वो कहती है मैंने वाकई उनको उतना ऊंचा मुकाम दे दिया था, बच्चों की तरह मैंने बच्चों की तरह पाला। तो फिर मीना यहाँ पे भी फिर वो मियाँ हुआ ना, बिल्कुल ये तो खुश नसीब है ना, अल्लाह ने औलाद भी दे दी। लेकिन वो तकलीफ ही आप देखिए, बहुत तकलीफ। सोचे औलाद इतनी प्यारी होती है, लेकिन उसी औलाद के टाइम में अगर आपका मियाँ आपके साथ ना खड़ा हो ना, फिर आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल सही। बहुत चीजें उस वक्त जब आप लेबर रूम में होते हैं ना, उस वक्त आपको या माँ याद आती है या शौहर याद आता है बिल्कुल। और अगर वो साथ ना हो और ऐसी अगर कोई आप जिंदगी में बीमारी हो, अगर आप कीमो में और आपका मियाँ आपके साथ ना खड़ा हो, उल्टा उसने लाके किसी और औरत को खड़ा कर दिया और कह, तो ये मुझे बताएं, अब लड़कियों को ना, कुछ लड़कियों को ये बताने की जरूरत है कि इतना भी नहीं पिसना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बस एक लिमिट होती है ना। मतलब वो क्या कर सकती थी, अब मुझे बताएं ना, वो क्या कर सकती थी? हो सकता है उनके माँ बाप ने, उनकी फैमिली ने भी यही कहा हो कि तुम्हें वहीं रहना है। उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था ना कि वो वापस अपने माँ बाप, अगर वहाँ से उनको सपोर्ट होती ना, लेकिन हिम्मतबाज लोग, हिम्मतबाज लड़कियां हिम्मत नहीं कर पाती हैं, और जाहिर है मायूब समझा जाता है हमारे माशरे में, तो तलाक को बहुत मायूब समझा जाता है, जबकि अल्लाह ताला ने इस चीज की इजाजत दी है। लेकिन दुनिया माशरा हमारा रहे, तलाक ले ली, तलाक हो गई। अच्छा, वो सारा कसूर औरत को निकालेंगे। हाँ, क्योंकि ये बात को बुरा नहीं कहेंगे। सही है, हमारे मुआशरे में ना तलाक ऐसा लगता है सिर्फ औरत को होती है, बंदे को तलाक को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाज खवातीन, बाज लड़कियां उसको घसीटती रहती हैं, उस जिंदगी को घसीटती रहती हैं, ये चलती रहे जैसे बच्चे हो जाए, बेटी हो जाए, फिर मजीद घसीटती हैं कि इस तरफ नहीं जाना। तो फिर यही होता है कि सारी जिंदगी उनकी इसी तरह गुजर जाती है, सर में चांदी आ जाती है और फिर कहीं कोई रास्ता नहीं होता। चांदी तो आजकल वैसे भी टैंकर के पानी से आ रही है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है हुमैरा कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी है मदिया, आप लोग सब लोग? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। हुमैरा क्या कहना चाहेंगी? बस ये कहना चाहूंगी कि ये तो एक औरत की जिंदगी अल्लाह ताला ने बनाई, शायद मेहनत मुशक्क़तों के बाद, बर्दाश्त के बाद, कि उसको रिजल्ट में यही मिलता है कि परेशानी उठाने के बाद कि वो सुरखरू हो जाती है अल्लाह के हुक्म से, लेकिन दुनिया उसे जीने नहीं देती। लेकिन मेरा मैसेज तो यही है कि मेरी भी जब शादी हुई तो मुझे कभी कुछ नहीं था, लेकिन वक्त और हालात ने दिल का ऑपरेशन करा दिया, शुगर का मरीज बना दिया। लेकिन आज मैं ये कहती हूँ कि अपने माँ बाप को प्लीज तकलीफ कोई ना दे, वो वैसे इतनी तकलीफ उठाए हुए होते हैं, तो अपनी तकलीफों को खुद सहना सीखें, खुद बर्दाश्त करना, खुद लड़ना सीखें। हुमैरा जी, आपने कभी अपने घर में टेंशन अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया कभी? नहीं, कभी नहीं, लेकिन उनकी आंखें सब समझ जाती हैं, समझदार होते हैं माँ बाप, सब समझ जाते हैं। तो बस ये जिंदगी है, इसमें दौड़ना है, जीतना है, अल्लाह ताला से लौ लगानी है, अल्लाह से दुआ मांगनी है। ये तो वक्त है हमारी, जब तक जिंदा है ये चीजें चलती रहेंगी। और इस रियलिटी का इदराक आपको कब हुआ, ये जो अभी आप बात कर रही हैं, कि आपको कितने से बाद इस चीज का एहसास हुआ कि बस अब अल्लाह से ही लौ लगानी है? ये मुझे अब जाके हुआ 30 साल बाद। 30 साल बाद। कितने बच्चे हैं आपके? हुमैरा जी, आपके कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं, बेटे हैं बेटियां हैं? एक माशाल्लाह अल्लाह ने बेटी दी, नेमत दी है, एक रहमत दी है, बेटा दिया है मुझे, दोनों चीजें दी अल्लाह पाक ने, और रहमत और नेमत दोनों दिए। और जब बेटी हुई तो उसके पैदाइश के 6 महीने बाद मेरा ऑपरेशन हो गया था हार्ट का। बस लेकिन मैं हंसने वाली बहुत थी, उसके बाद मुझे खामोशी ने घेर लिया। बस क्यों खामोशी ने क्यों घेरा? रीजन? वक्त और हालात। तो आपने खुद हिम्मत करनी थी ना। मैंने हिम्मत अब करी है ना, जब मुझे समझ ही नहीं थी, समझ अब आई।
तो अभी भी अब बड़ी जिंदगी पड़ी है, अल्लाह ने आपको सेहत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी अल्लाह का आप जितना खुशी शुक्र खुशी अदा जिए, करूं आप कम है। मायूसियों वाली बातें मत करें। नहीं, अल्लाह ने मायूस जितनी नहीं हूं, मैं जिंदगी बहुत दी है, खुश हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल अल्लाह ने जितनी जिंदगी दी है उसको खुशी से जिए और अपने लिए मैं कुछ अपने करें। शौहर के लिए हर वक्त दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला उनको इतना दे परवरदिगार। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बहुत ख्याल रखा है, इतना कि मैं समझती हूँ आजकल के जमाने में हर कोई नहीं रख सकता। चल फिर आपके परेशानी हस्बैंड किस अच्छा, चीज़ की है? तो परेशानी फिर ये बताएं किस चीज की है, वो अभी ये वो पूछ रहे हैं। परेशानी दुनिया है ना मतिया। हाय हाय, दुनिया को दफा करें, अपनी जिंदगी जिए। हाँ बस ये कि तकलीफों ने घेरा इसलिए कि आपके ये दुनिया ससुराल को तो नहीं कह रही? होती है आपकी खुशी। वही होगी। हुमैरा जी, आप दुनिया ससुराल को तो नहीं कह रही? नहीं नहीं, मैं दुनिया इस वे में कह रही हूँ कि आपकी नजरें बहुत होती है, जब आप बहुत हंसते हैं ना, बहुत खुश होते हैं, तो अगले पल आपका मायूसी में चले जाते हैं। ये भी है। चल अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, मैं माँ बाप को कभी कोई तकलीफ ना दे। इलाही आमीन।